हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपको लास्ट सेशन में दिया होगा। ब्रेनस्टॉर्म सीरीज बच्चों आपकी चल रही है। यहाँ पर हम आपके लिए डेली नए नए क्वेश्चंस का डोज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको दिया गया होगा और चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको बनाना है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, फिर आपको उस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, वन पिंक सॉलिड X हैज द फॉर्मूला COCl3.5NH3.H2O as solution of this salt X in water is also pink। देखिए, एक सॉलिड है ना, उसका फॉर्मूला है, उसका हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया वाटर के अंदर, तो वो भी पिंक है। ठीक है, and precipitate 3 mole of AgCl on treatment with silver nitrate solution when the pink solid X is heated। अब उस सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया, losses 1 mole H2O to yield a purple solid Y। अब नया सॉलिड बन गया Y with the same molar ratio of NH3Cl और CO। तो देखिए इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं। अब ये सॉलिड है हमारे पास का, हमने एक बार सॉल्यूशन बनाया, वो भी पिंक है। ठीक है, और प्रिसिपिटेट हुआ 3 मोल AgCl। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है NH3 के 5 लिगेंड, H2O का एक लिगेंड, और ये देखिए यहाँ पर 3 Cl3, जब यहाँ पर रिएक्शन होगी AgNO3 के साथ। अब ये एक्वस सॉल्यूशन में बात हो रही है और ये क्या है, पिंक है। ठीक है, तो AgNO3 के साथ जब ये रिएक्शन हुई 3 मोल ऑफ AgNO3, तो यहाँ बनेगा बच्चों 3 मोल ऑफ AgCl। ये क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया, और साथ में ये बनेगा CONH3 5H2O प्लस 3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बना। अब इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। ये पिंक सॉलिड क्या है, एक्स है। अभी देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या बोला है, इसको हमने हीट कर दिया। जब आपने इसको हीट किया है बच्चों, हीट तो कर ही सकते हैं, जब आपने इसको हीट किया तो 1 मोल H2 कहां से चला गया, चला गया, गायब हो गया। तो CO, अब कोबाल्ट जो है, आगे इंफॉर्मेशन को पढ़िए। The purple solid releases 2 of its chloride rapidly on dissolution and after treatment with AgNO3 solution। फिर से हमने ट्रीटमेंट किया तो यहाँ पर हमें जो है AgCl मिलेगा। The coordination number of cobalt in complexes X and Y 6। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 6 है। तो जब यहां से 1 मोल ऑफ H2O चला गया, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करने के लिए एक हमें यहाँ पर क्लोरीन चाहिए होगा। तो अब बाहर जो है आयनाइजेशन स्पेयर में कितने क्लोरीन बचे, 2। ठीक है, यहां की बात करें तो यहां हमें पता चला 3 मोल ऑफ यहाँ पर कितना मिल रहा है, AgCl। तो बेटा आयनाइजेशन स्पेयर में 3 क्लोरीन होंगे, तभी तो वो जो है यहाँ पर Ag प्लस के साथ कंबाइंड होकर के हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। बस अब फिर से क्या होगी, रिएक्शन होगी AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी। AgNO3 जो है उसके साथ क्या होगी, रिएक्शन होगी, और फिर से हमारा AgCl जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये देखो, ये AgCl रिलीज हो गया, प्लस क्या होगा भाई, प्लस साथ में क्या होगा, CONH3 और ये 5Cl, और यहां पर जो चार्ज होगा वो +2 होगा। ठीक है, बस अब ये जो सॉलिड है ये क्या है, पर्पल है, और इसका नाम जो है Y दे रखा है और ये X है। अब सिंपली हमें करना क्या है भाई, आईपीसी नेम ही तो लिखना है। आईपीसी नेम क्या, आपको जो है रूल्स आपको पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए भाई। जब यहाँ पर आईपीसी नेम हम लिखने वाले हैं तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स से एक एनाइन है ना, तो सबसे पहले हम केटाइन वाले का नाम लिखते हैं। अब केटाइन के अंदर कौन है, सेंट्रल मेटल आयन है और नंबर ऑफ लिगेंड्स है। लिगेंड्स भी क्या है, 2 तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स का नाम, देन फॉलोड बाय यहाँ पर हम केटाइन। ठीक है, तो लिगेंड्स में अगर आप बात करें तो अल्फाबेटिकल नंबर से हम चलेंगे, अल्फाबेटिकल नंबर से हम चलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे अमोनिया के लिए, अब 5 यहां पर अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे भाई, इसका मैं नाम लिखने वाला हूं सबसे पहले, तो वो हो जाएगा पेंटा अमीन। ठीक है, पेंटा अमीन। उसके बाद देखिए पेंटा अमीन आएगा, ओनली पेंटा अमीन। उसके बाद क्या है यहाँ पर, वाटर। तो वाटर के लिए हम लिखते हैं एक ही वाटर, एक्वा।
ठीक है, अब देखिए ये हो गया। सेंट्रल मेटल आयन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे कोबाल्ट। ठीक है, अगर ये सेंट्रल मेटल आयन एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता तो हम क्या लगा देते, कोबाल्ट 8, यानी कि 8 लगा देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। और आप अगर यहां देखें तो कोबाल्ट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो है थर्ड, तो यहां पे हमने ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया। और साथ में क्या आएगा, बाहर क्या है, क्लोराइड, ये लो, तो ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। ठीक है, अब इसका भी हमें लिखना है। देखो इसका कैसे आएगा भाई, देखिए फिर से 5 यानी कि पेंटा हो जाएगा, पेंटा अमीन। आगे देखिए अब क्या आएगा बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। भाई ये लिगेंड है यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, थर्ड में है, स्टेट क्या है इसकी, ऑक्सीजन स्टेट थर्ड। और लास्ट में क्या आएगा, क्लोराइड आ जाएगा। भाई कर लेंगे सभी, तो इस तरह से हमें नाम लिखना है। बस ऑप्शन को क्या करना है बच्चों, मैच करना है। देखिए ऑप्शन क्या है, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन एक्वा कहाँ है, पेंटा अमीन एक्वा यहाँ भी है, कोबाल्ट 8, ये तो होगा नहीं बच्चों, देखो 8 आ गया तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखिए, पेंटा अमीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, बिल्कुल ये तो एक तो यहाँ पर हमें मिल गया। और दूसरा है पेंटा अमीन, अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा कोई ऑप्शन अगर हम देखें तो हमें मिलेगा भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए किस तरह से आपने इसको सोल्व किया, आई होप कि आप भी जो है इजीली सोल्व कर सकते हो। और आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन, सेम मोलर रेशियो ऑफ NH3Cl CO, देखो यहाँ पर भी सेम मोलर रेशियो था, NH3 5 थे, ठीक है, Cl यहाँ पर कितने थे, 3 थे, और क्या था हमारा CO भी एक था, और यहाँ पर भी वही है, मतलब सेम मोलर रेशियो है। उस हिसाब से यहाँ पर हमने रिएक्शन बताई आपको, और यहाँ पर नेमिंग मैंने आपको बताई। तो बेटा कर लेंगे, आईपीएससी नेम के रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन था काफी, तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, और नए नए क्वेश्चन जो है वो भी आ रहे हैं आपके साथ, तो उन्हीं को जो है आप सोल्व कर लीजिए, काफी आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। एलन है तो सब कुछ है, ठीक है। तो अब आपको बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है वो आप जो है सोल्व करके आइएगा, और नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।